आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया सर। 37 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका, और उसमें भी 21 साल आपने डीएसपी मरीन लिंच और 8 साल आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों में आपने रिसर्च, फंड मैनेजमेंट, भारत और ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करने में निकाला है। आपने सिडनम कॉलेज मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। ज्योति सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आपने इतने 37 साल के लंबे करियर में इस तरह की सिचुएशन पहले भी कई बार देखी होगी और अनुभव भी की है। पिछली जो कुछ फाइंडिंग्स है, और आज से ठीक 6 साल पहले 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा था, उस दिन 13% निफ्टी गिरा था, 7,500 7,600 पर निफ्टी आया भी था। क्या कुछ फ्लैशबैक में आप देखते हैं, क्या कुछ पिछले इतने फॉल से आप इस फॉल को कोरिलेट करके कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए अनिल जी, तो क्या है ना, जब अपने फॉल के अंदर रहते हैं तो बहुत नर्वस लगता है कि ये कैसे बला टलेगी, ये तो ना एकदम अजीब हो गया। जब बाद में देखेंगे उसको 1 साल लगेंगे, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी था, अपने खरीदे नहीं। तो हमने एक रिपोर्ट किया था कि भाई पिछले जितने भी जंग हुए, थोड़े skirmish हुए, उसका बाजार पे क्या असर पड़ा है। तो सबसे ज्यादा फर्क आया था जब अमेरिका में वो है ना युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे 16-17% मार्केट गिरा था सितंबर में। और एवरेज में 9% मार्केट गिरता है। और 30 दिन के बाद करीब है ना, मार्केट मॉडलेस एवरेज में रिकवर हो जाता है। तो एक तरह से वो पूरा लेसन वही है कि जब युद्ध होता है तो थोड़े दिन बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मार्केट एंटिसिपेट करने लगता है कि कब ये युद्ध खत्म होएगा, और उसके बाद में मार्केट में रिबाउंड भी जोर से आता है। तो अभी नर्वसनेस है, पर अभी यदि है ना कोई के पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना चालू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आप कहने कि नर्वसनेस रहती है ये, और रिकवरी भी बाद में आती है। लेकिन क्या वाकई में ये एक पता लगाना संभव है कि कोई ऐसा संकेत, चाहे वो युद्ध की वजह से गिरावट हो या किसी और वजह से, कि किस लेवल पर ये एक थोड़ा संकेत मिले कि हाँ अब बॉटम बन गया है, अब रिस्क काफ़ी कम बची है, अब पैसा लगा लेना सेफ है? तो देखिए अभी इस क्या हो जाता है कि युद्ध के कारण यदि अपने सोचे कि भाई युद्ध 1 साल तक चलते रहेगा, तो है ना, यदि है ना कच्चा तेल का भाव बढ़ते रहेगा, तो अपना जो मैक्रो फंडामेंटल्स था तो एकदम स्थिर हो गया था, अच्छा लग रहा था, वो पूरा हिल जाएगा। हर एक $10 यदि है ना क्रूड बढ़ जाता है, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 0.4% जीडीपी के कंपैरिजन में नीचे हो जाता है। तो यदि अपने सोचे कि भाई $100 का है ना कच्चा तेल का भाव एक तरह से 1 साल वही बेकरार रहेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, और फिर बाद में ना इकोनॉमी में भी स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे अभी जो मार्च के रिजल्ट्स है, मार्च के नमूने इतने अच्छे नहीं आएंगे नतीजे, क्योंकि है ना कई इंडस्ट्री में गैस नहीं मिल रहा है, कहीं पे ना जो एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे एक्सपोर्ट रुक गया है, क्योंकि ना फ्रेट कॉस्ट बढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल एक तरह से थोड़े खराब हो जाते हैं, और काफी है ना नंबर्स अच्छे नहीं आते। मार्केट एक समय पे एंटिसिपेट करने लगता है कि ये क्वार्टर तो फंडामेंटल खराब है, पर अब युद्ध समाप्त हो गया तो 2 क्वार्टर बाद फंडामेंटल अच्छा हो जाएगा, तो उसको फिर एंटिसिपेट करने लगता है। अभी युद्ध का भी जो है ना, ट्रम्प के काफी ट्वीट्स आते जाते हैं। तो कभी ट्वीट में लगता है कि है ना युद्ध समाप्त होने वाला है, कभी लगता है कि ये अगला जो चालू कर दिया उसने। तो पता भी नहीं कि कब है ना खत्म होएगा कि नहीं, क्योंकि एक तरह से फ्राइडे को जब ट्वीट आया था तो लगा कि सब है ना हम लोग का तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो है ना खत्म हो गए वॉर में, और अब है ना आगे हम लोग को है ना ज्यादा कुछ करना नहीं है। पर अभी जो उसका ट्वीट कल आया उसमें तो लग रहा है कि अभी पावर प्लांट को भी बॉम्ब करना है। अच्छा, अभी तक तो सर ऐसा हुआ है, 2 बार कच्चा तेल $120 के आसपास पहुंचा है, वहां से थोड़ा ठंडा हुआ है। क्या ऐसा आपको लगता है कहाँ जाने पर बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, मार्केट धराशायी हो सकते हैं? हाँ, तो देखिए यदि कच्चा तेल $150 हो गया तो नर्वसनेस तो आ ही जाएगा। और ना 150 यदि रहा है और 6 महीना भी रह गया, तो अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर काफी है ना प्रेशर पड़ता है। और करेंसी देख ही रहे हैं, इसके लिए ना रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके कारण काफी फंडामेंटल्स हिल जाते हैं।
जो तेल के फंडामेंटल्स है उस हिसाब से $150 जाके रहना नहीं चाहिए काफी दिन तक। पर जब वॉर रहता है तो कुछ है ना भरोसा नहीं, यदि बहुत ज्यादा है ना बॉम्बिंग चालू हो जाता है, दो तीन है ना ऑयल फील्ड को हिट कर देते हैं, तो वो हो सकता है। पर मेरे हिसाब से वो रहेगा एक आउटसाइड सिनेरियो, उसको एक टेल रिस्क गिनना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं गिनना चाहिए उसको। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अब आइए सर, कई बार ये होता है कि जब बाज़ार में आप जैसे कह भी रहे कि युद्ध के बाद जब भी ठीक होगा, जैसे भी होगा, लेकिन हर बार फिर जब रिकवरी होती, तेज़ी बनती है, तो लीडरशिप नहीं आती है। इस बार आपको क्या लगता है, कहाँ से आएगी लीडरशिप? क्या तेज़ी में कौन से सेक्टर्स आगे रहेंगे? तो हम लोग के हिसाब से हम लोग काफी दिन से बोल रहे हैं बाय डोमेस्टिक, और है ना वही एक तरह से बेकरार है हम लोग का थीम। बैंक्स अच्छा लग रहा है, अभी भी बैंक्स में गिरावट आई है काफी, तो एक तरह से बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वो फार्मास्यूटिकल, क्योंकि एक तरह से फार्मास्यूटिकल युद्ध से इतना इम्पैक्टेड नहीं है, वहाँ ग्रोथ काफी मजबूत है। तो एक तरह से फार्मास्यूटिकल अच्छा लग रहा है कि वहां पे ना ग्रोथ भी आएगा अगले 2 साल, और देना यदि युद्ध रहा या फिर देना थोड़ा फ्रेट रेट ज्यादा भी रहा तो इतना असर उन पे नहीं पड़ेगा। सो फार्मास्यूटिकल एक दूसरा सेक्टर है जो हम लोग को अच्छा लग रहा है। अभी तीसरा, यदि ना युद्ध समाप्त हो गया और है ना तेल जोर से गिर गए, तो काफी जो गेनर्स है तेल के गिरने से, वो सेक्टर्स में ना गिरावट आई है शेयर प्राइसेस में, तो वहां एक बाउंस आ सकता है, पर उसके लिए फिर युद्ध समाप्त होकर कच्चा तेल गिरना चाहिए। ठीक बात है। तो ये कच्चे तेल की बढ़ने की वजह से जहाँ स्टॉक्स में गिरावट आई वो रिकवर हो सकता है, कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स रिकवर हो सकते हैं, फार्मा मजबूत रह सकते हैं। ये एक अच्छी बात आपने कही भी। अब आइए सर, थोड़ी सी राय अगर आप दे पाए, सोने चांदी पर भी लेना चाहता हूँ। आमतौर पर युद्ध के समय ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, इस बार उल्टा क्यों? तो एक चीज जो था कि ना पिछले 1 साल में जो सोना चांदी में बढ़त आई थी, और शायद पिछले शो में भी मैं बोला था कि कोई भी एसेट क्लास इसमें इतना तेजी से बढ़त आ जाती है ना, वो अगले साल अच्छा नहीं करता है। और ये एक तरह से ना बेस्ट एनवायरनमेंट रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि युद्ध में तो हरदम बढ़ता है, पर इस बार युद्ध में भी गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा बन गया लोग का, बहुत जोर से बढ़त आ गई थी, और काफी ना स्पेकुलेशन एक तरह से इक्विटी से शिफ्ट हो गया था, तो माइंड हो रहा है। और दूसरा, यदि फंडामेंटल तौर से देखें तो दो चीज है कि एक तो है ना डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, और दूसरा गल्फ कंट्रीज में से शायद है ना उनका फाइनेंसिस पे स्क्वीज आएगा, तो वहां से गोल्ड सिल्वर की सेलिंग आएगी। पर एक तरह से मेरा तो अनुमान है कि इतना बढ़ गया था शेयर प्राइसेस, गोल्ड का भाव और सिल्वर का भाव, उसके कारण वो अनवाइंडिंग होके है ना नॉर्मलाइज हो रहा है रिटर्न उधर। बिल्कुल ठीक बात है। और करेंसी क्या लगता है सर, क्या 94 के करीब जो आ चुका है, क्या और गिरावट की आशंका है? तो यदि कच्चा तेल संभल गया तो मेरे ख्याल से इस रेंज में रह जाएगा। पर यदि कुछ अपने टेल रिस्क हो गया और कच्चा तेल रहना $150 चला गया, फिर तो आरबीआई भी है ना एक तरह से जाने देगा, क्योंकि फिर है ना उसको डिफेंड करके भी इतना अचीव नहीं होएगा कुछ। तो बस यही है कि कच्चे तेल के साथ ही जुड़ा हुआ है रुपए का भविष्य भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बाजार के डायरेक्शन को भी बताया, और साथ ही इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करें ये भी आपने अपने अनुभव से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात